नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक्मी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम अंकित शर्मा है और जैसा आप जानते हैं कि हम पहले से ही शुरू कर चुके हैं यूपीजी के, और उसी यूपीजी के सेगमेंट को आगे बढ़ाते हुए आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेने वाले हैं जिससे पर्सन बनने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं। तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज हम यूपी का टॉपिक। और आज हम पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश की जलवायु के बारे में। यूपी की जलवायु, सबसे पहले तो हम समझते हैं कि जलवायु होता क्या है। भाई जलवायु वो होता है कि जो मौसम प्रत्येक वर्ष उसी टाइम पर, जिस टाइम पे गर्मी होनी है उसी टाइम पर गर्मी हो रही है, जिस टाइम पर सर्दी होनी है उसी टाइम पर सर्दी हो रही है, तो हम कहते हैं कि इस क्षेत्र की या इस देश की ये जलवायु है। सबसे पहला प्रश्न तो यही बनेगा कि बताइए उत्तर प्रदेश की जलवायु कैसी है। तो भाई उत्तर प्रदेश की जलवायु है उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी। एक्चुअल में पूरे भारत की जलवायु ही क्या है, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी है, लेकिन हमें पढ़नी है किसके संदर्भ में, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में। तो उत्तर प्रदेश के संदर्भ में देखते हैं उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु का क्या अर्थ है, इसे समझते हैं। हम यहाँ पर बना लेते हैं पृथ्वी को। ये क्या है, पृथ्वी। हम सब जानते हैं कि पृथ्वी पर दो तरीके की लाइनें खिंची होती हैं। एक ऊर्ध्वाधर दिशा में खिंची होती है, उन्हें तो बोलते हैं देशांतर। एक खिंची होती है क्षैतिज दिशा में, उन्हें बोलते हैं अक्षांश। तो हम अक्षांशों को देख रहे हैं। बिल्कुल बीचों बीच एक अक्षांश है जिसका नाम है 0 डिग्री का अक्षांश। बीचों बीच है इसीलिए इसका नाम है भूमध्य रेखा। भाई भू माने पृथ्वी और मध्य माने बीचों बीच, तो पृथ्वी के जो बीचों बीच है वही क्या कहलाती है, भूमध्य रेखा। इसे ऊपर के अक्षांश उत्तरी अक्षांश कहलाते हैं। और यहाँ पर 23.5 डिग्री नॉर्थ में कर्क रेखा, और ये 66.5 डिग्री नॉर्थ में। ऐसे यहाँ पर देख लेते हैं 23.5 डिग्री साउथ में, दक्षिण में, और यहाँ भी 66.5 डिग्री साउथ में। 0 डिग्री से 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में ऊपर वाले अक्षांशों में, और 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण वाले अक्षांशों में जो सूर्य की किरणें होती हैं वो वर्षभर सीधी पड़ती हैं। अब भाई वर्षभर सीधी पड़ती हैं तो वो धूप ज़्यादा दे पाता है, ऊर्जा ज़्यादा दे पाता है, इसीलिए गर्मी रहती है। और इस क्षेत्र को ही बोला जाता है उष्ण कटिबंध। क्या बोला जाता है, उष्ण कटिबंध। कटिबंध ही क्यों, क्योंकि हम सब जानते हैं कि अक्षांशों के बीच की दूरी कटिबंध कहलाती है, या फिर इंग्लिश में जोन कहलाती है। जैसे जैसे 0 डिग्री से ऊपर की ओर जाते हैं या फिर नीचे की ओर जाते हैं तो सूर्य की किरणों का तिरछापन भी बढ़ता जाता है। सूर्य की किरणों का तिरछापन बढ़ता चला जाएगा तो सिंपल सी बात है, धूप का जो अमाउंट है, जो मात्रा है, वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यहाँ पर गर्मी नहीं रहती है, इसीलिए 66.5 डिग्री यहाँ पर, 66.5 डिग्री यहाँ पर कहलाता है शीतोष्ण कटिबंध। शीतोष्ण कटिबंध। और ऊपर की तरफ तो बर्फ जमी रहती है, इसीलिए उसको बोलते हैं शीत कटिबंध। अब भाई भारत की स्थिति देखें तो भारत की स्थिति कुछ इस प्रकार है। भारत क्या है, भारत को मैंने ऐसे क्यों बनाया है, क्यों, क्योंकि 23.5 डिग्री जो कर्क रेखा है वो भारत के लगभग बीचों बीच से गुजरती है। 8 राज्यों से होकर गुजरती है, बिल्कुल बीचों बीच से। तो इसका मतलब क्या है कि भारत उष्ण कटिबंध में भी आना चाहिए और शीतोष्ण कटिबंध में भी आना चाहिए। उष्ण कटिबंध में तो आता है, लेकिन शीतोष्ण कटिबंध में क्यों नहीं आता। हमने इस जलवायु को शीतोष्ण कटिबंधीय क्यों नाम नहीं दिया। नाम इसीलिए नहीं दिया क्योंकि ये हमारा क्या है, भारत। इसको भारत मान लेते हैं, ये उत्तरी हिस्सा है। अब देखो भाई, ये कर्क रेखा है, कर्क रेखा से ऊपर की तरफ यहाँ पर हमारे लिए बॉर्डर का काम करता है हिमालय पर्वत। और हिमालय पर्वत के ऊपर ही क्या है, चीन, और चीन के ऊपर क्या है, रूस, और रूस के ऊपर है ना साइबेरिया। साइबेरिया बहुत ठंडा स्थान है। वहां से चलने वाली जो ठंडी हवाएं आती हैं, उत्तरी गोला से जो ठंडी हवाएं आती हैं वो क्या हो जाती हैं, हिमालय से टकराती हैं और वापस चली जाती हैं। अब ये ठंडी हवाएं भारत में एंट्री नहीं कर पाती तो अपना असर भी नहीं कर पाती, इसीलिए शीत ज़्यादा ठंड नहीं हो पाती है। इसीलिए हमें उष्ण कटिबंध में रखा है, शीतोष्ण कटिबंध में नहीं रखा है। तो भारत की जलवायु कैसी है, उष्ण कटिबंधीय।
अब क्वेश्चन आता है कि इस मानसूनी शब्द का क्या अर्थ है। तो भाई मानसूनी शब्द का अर्थ समझते हैं। ये जो मानसूनी शब्द है, अगर मानसूनी शब्द मौसम से बना है, अरबी भाषा का शब्द है, अरबों की ही देन है मानसून शब्द। हमारे से क्वेश्चन आएगा कि बताइए भारत में किस प्रकार के मानसून आते हैं। तो सबसे पहली तो ये बात है, अगर मानसूनी हवाओं ने उत्तर प्रदेश या फिर भारत की जलवायु पर क्या करा, असर करा, तो हमारी जलवायु मानसूनी हुई, वरना नहीं हुई। देखो भारत में दो तरीके से मानसून आते हैं, दो दिशाओं से। एक तो होता है दक्षिण पश्चिम मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून यानी पश्चिमी मानसून, और दूसरा होता है आपका उत्तर पूर्वी मानसून। उत्तर पूर्वी मानसून एक्चुअल में मानसूनी हवाएं जिस दिशा से चलती हैं उसी दिशा का क्या दे दिया जाता है, इन्हें नाम दे दिया जाता है। इसका मतलब क्या है कि ये दक्षिण पश्चिम से चलती होंगी और ये उत्तर पूर्व से चलती होंगी। अगर हम भारत को बनाने, यहाँ पर भारत को बनाएं, तो ये है हमारा प्यारा भारत, ये हमारा प्यारा भारत है। और उत्तर पूर्वी मानसून की बात करें तो उत्तर इधर दिशा है और पूर्व इधर दिशा है, मतलब कि इस मानसून से इसे ऐसे मानसून आता होगा। तो पहली बात तो ये कि यूपी में उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा नहीं होती है, तो इस मानसून के बारे में तो हमें पढ़ना ही नहीं। दूसरा दक्षिणी पश्चिम मानसून, दक्षिणी पश्चिम कहाँ से आएगा, ये क्या है दक्षिण दिशा है और ये क्या है पश्चिम। तो इस प्रकार से मानसूनी हवाएं आती हैं, इस प्रकार से। ये क्या है बंगाल की खाड़ी, यहाँ क्या है हिंद महासागर, और ये क्या है अरब सागर। दक्षिणी पश्चिमी मानसून जो है वो दो शाखाओं में बटा होता है। एक तो अरब सागर की शाखा, अरब सागर की शाखा, मतलब एक मानसून तो कहाँ से उठता होगा, अरब सागर से उठता होगा। और दूसरा मानसून जो है, दूसरा मानसून उठता है बंगाल की खाड़ी से, इसीलिए इसको नाम दे दिया जाता है बंगाल की खाड़ी की शाखा। बंगाल की खाड़ी की शाखा। और अरब सागर की शाखा भी, अरब सागर की शाखा की दिशा इस ओर रहती है, और अरब सागर की शाखा भी यूपी में वर्षा नहीं कर पाती, और यूपी में वर्षा कर पाती है कौन, बंगाल की खाड़ी की शाखा। तो पहला प्रश्न हमें मिला कि बताइए किस मानसून से उत्तर प्रदेश में क्या होती है वर्षा, बंगाल की खाड़ी की शाखा। और मैंने बताया था आपको कि अगर मानसूनी हवाओं ने उत्तर प्रदेश में या फिर भारत में असर डाला तो ये हम कहेंगे मानसूनी है जलवायु, वरना नहीं। असर तो डाला भाई, क्या हुई बारिश हुई तो असर डाल दिया तो मानसूनी हुई। अब बंगाल की खाड़ी की शाखा, अब मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि जो उत्तर प्रदेश है उसके 4 बिंदु हैं। उत्तर में क्या है सहारनपुर, सबसे उत्तरी जिला। पूर्वी जिले की बात करूं तो बलिया, दक्षिणी जिले की बात करूं तो सोनभद्र, और इधर शामली पश्चिम में। जो यूपी जीके की पहली वीडियो है, जो आपने नहीं देखी है अगर, तो उसे जरूर देख लीजिएगा, उसमें हमने सारे बॉर्डर कराए हुए हैं। अगर मैं यहाँ पर यूपी को बनाने की कोशिश करूँ तो इस प्रकार से, यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर ये इसको क्या मान लेते हैं, यूपी मान लेते हैं। ये क्या है यूपी है। अब यूपी का पूर्वी जिला, अब देखो ये क्या है मानसूनी हवाएं जो बंगाल की खाड़ी की शाखा है वो इस प्रकार से चलती हैं और इधर पूरब में प्रवेश करती हैं। अब पूरब में सबसे पहले क्या है बलिया, तो सबसे पहले मानसून जो वर्षा करता है जून में पहुंचता है कहाँ पर, बलिया में। और सबसे पहले वर्षा कहाँ होती है, बलिया। भाई या तो बलिया बलिया दे रखा होगा आंसर, या दे रखा होगा पूर्वी उत्तर प्रदेश। तो सबसे पहले कौन से प्रदेश के कौन से हिस्से में वर्षा होती है, पूर्वी हिस्से में। अब इधर आते आते इनकी शक्ति क्या पड़ जाती है, कम पड़ जाती है, इनकी नमी क्या हो जाती है, वो कम पड़ जाती है और पश्चिमी कम वर्षा करती है। अब हमारे से क्वेश्चन आता है कि बताइए उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा वर्षा, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा वर्षा और उत्तर प्रदेश में सबसे कम वर्षा। अब ये तो पता चल गया हमें कि जो सबसे ज्यादा वर्षा है वो इधर की साइड ही होगी, और इधर की साइड तराई क्षेत्र में, हिमालय की तराई में है एक जिला जिसका नाम है गोरखपुर। गोरखपुर।
यूपी में सबसे अधिक वर्षा कहाँ पर होती है? गोरखपुर में। अब सबसे कम की बात करूं तो मैंने बता दिया आपको पश्चिम का ही जिला होगा, क्योंकि पश्चिम में आते आते मानसून की शक्ति क्या पड़ जाती है? कम पड़ जाती है। तो पश्चिम में ही एक जिला पड़ता है जिसका नाम है मथुरा। तो सबसे कम वर्षा मथुरा में और सबसे ज्यादा वर्षा गोरखपुर में। अब मानसून से गर्मियों का भी वो क्वेश्चन आ जाता है, तो हमारे से क्वेश्चन आएगा कि बताइए यूपी में सबसे अधिक गर्मी, यूपी में सबसे अधिक औसत गर्मी, और एक आएगा यूपी में सबसे कम औसत गर्मी। अगर मैं उत्तर प्रदेश की औसत गर्मी की बात करूं तो सबसे ज्यादा जो गर्म होते हैं एक तो झांसी और एक होता है आपका आगरा। आगरा और झांसी दो जिले ऐसे हैं जिनका औसत तापमान क्या रहता है? गर्म रहता है, कम अधिक रहता है। और कम की बात करूं तो बरेली, बरेली का तापमान औसतन सबसे कम रहता है। अब एक क्वेश्चन और बनता है कि बताइए यूपी में अब तक सबसे अधिक तापमान कहाँ का नोट किया गया है? तो भाई यूपी में सबसे अधिक तापमान अब तक का नोट किया गया है बांदा जिले में। बांदा जिले में 2019 में सबसे ज्यादा तापमान नोट किया गया है। देखो क्वेश्चनों में फर्क है। पहला क्वेश्चन है कि यूपी में औसत तापमान कहाँ का अधिक रहता है? तो झांसी और आगरा। औसत तापमान कम कहाँ का रहता है? तो बरेली। लेकिन सबसे अधिक तापमान कहाँ का नोट किया गया है? तो वो बांदा का नोट किया गया था। कहाँ पर? दक्षिण अफ्रीका। बांदा का किया गया था 2019 में। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और बहुत ही यूजफुल लगी होगी। अगर आपको ये यूजफुल लगी है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और एक लाइक करके हमारे हौसलों को बुलंद कीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।